आजकल के यूथ के पास इंटेलिजेंस है, अवेयरनेस है, कनेक्शंस हैं, बट इस सब के बावजूद भी आजकल का यूथ एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग से कंज्यूम्ड है। चलिए इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो। इतनी सब चीजों के एक्सेस के बावजूद इतनी सारी लेयर्स हैं प्रेशर की, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, खुद की एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंसेस, करियर, रिलेशनशिप्स का प्रेशर, और इस सब के साथ एक नीड टू बी परफेक्ट, स्पीड से हर चीज जल्दी मिल जाए, इसकी चेज में इतना इमोशंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि यूथ समझ ही नहीं पा रहा। हसल एंड स्ट्रेस को नॉर्मल का नाम दे दिया गया है। अक्सर सोशल मीडिया पे एक दूसरे के हाइलाइट्स देख के कंपैरिजन आम बात हो गई है, जहां पे दूसरों की तरक्की देख के या उनकी मोमेंट्स, स्पेशल मोमेंट्स देखकर यूथ कमजोर फील कर रहा है। ऐसा फील कर रहा है कि शायद मैं पीछे रह गया किसी से। इस सब के साथ साथ डूम स्क्रॉलिंग की जो हैबिट है, जिसमें घंटों सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करके फिर एक गिल्ट ट्रैप में फंसना इमोशनली और ड्रेनिंग होता जा रहा है। द मेन रीजन जिसकी वजह से ओवरथिंकिंग होती है वो है द नीड टू कंट्रोल द फ्यूचर। और जब हम ये नहीं कर पाते तो ये हमें और बहुत चीजों में इम्पैक्ट करता है, जैसे इरिटेबल होना, चिड़चिड़ापन, घबराहट महसूस करना, फोकस ना कर पाना, प्रोडक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट होता है। अब ये सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं है, इसका इम्पैक्ट शरीर पर भी पड़ेगा। जॉ टाइट होना, चेस्ट पे टाइटनेस महसूस करना, हार्ट में पैल्पिटेशंस, बिकॉज थिंकिंग माइंड में होती है बट फीलिंग बॉडी में होती है। इन इमोशंस को प्रोसेस करना हमारे यूथ ने नहीं सीखा है। इन सब के साथ साथ अगर वो अपनी प्रोसेसिंग, इमोशनल प्रोसेसिंग पे भी फोकस करें तो ये चीज में सुधार किया जा सकता है। Some suggestions, one is breathing को incorporate करना। अपने डे में छोटी छोटी मेंटल हेल्थ ब्रेक्स लीजिए, चाहे 2 मिनट ही सही, एंड उन 2 मिनट्स में आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग या सिंपली स्लो ब्रीदिंग। दूसरी चीज, अपने दिन में डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। सुबह उठकर फोन पे मत जाइए, कुछ और एक्टिविटीज पहले, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कीजिए। एंड ड्यूरिंग द डे एटलीस्ट 1 आवर आप ऐसा निकालें जब आप अपने फोन से, गैजेट से दूर हो और अपने साथ या अपनों के साथ कनेक्ट कर सकें। राइटिंग की हैबिट भी बनाना बहुत जरूरी है। चाहे आप अपने गोल्स को लिखिए, नेगेटिव थॉट्स को लिख के फाड़ के फेंक दीजिए, पर जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो आपके काम है, जो उन चीजों को आप लिखिए ताकि आप समझ सकें कि क्या चीजें आप नहीं करें तो भी चलेगा, क्या आइडियाज फ्रूटफुल हैं, क्या चीजें बेकार हैं, क्या चीजें आप डेलीगेट या आउटसोर्स कर सकते हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जिन पे आपको खुद से फोकस करना है। इस सब के बावजूद अगर आप एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग से इम्पैक्टेड हैं तो बहुत जरूरी है कि आप एक थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल के पास जाएं। देयर इज नो वीकनेस इन आस्किंग फॉर हेल्प, इन फैक्ट इट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। एंड ऑफ कोर्स ये सब चीजों के अलावा अगर आप एक चीज पे फोकस करें, इस चीज पे फोकस करें, तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में एक्शन एंड रिजल्ट्स भी बेहतर होगा, क्योंकि ना ही केवल एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग हमारे काम में इम्पैक्ट करती है बट हमारे एक्शन टेकिंग एबिलिटी पे भी। प्रोक्रास्टिनेशन भी बढ़ता है। जब हम सोचते तो बहुत कुछ है कि हमें करना है पर हम कर ही नहीं पाते, टालते ही रहते हैं कि मंडे से करेंगे, 1st से करेंगे, 15th से करेंगे, और वो टलता ही रहता है। सो रिमेंबर, एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग को ओवरकम किया जा सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।